आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीशन। इंसर्शन के वो तीनों ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आज से एक नया कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल लिंक लिस्ट में, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीशन। तो डिलीशन के ऑपरेशन में आज हम लोग स्टडी करेंगे डिलीशन एट बिगिनिंग। इट मीन्स स्टार्ट नोड से जो सबसे पहला नोड कनेक्टेड होगा उस नोड को हम लोग डिलीट करेंगे। तो डिलीशन के लिए ये इस डायग्राम को हम लोग देखें, स्टार्ट से 1001 कनेक्टेड है, 1001 से 2002 कनेक्टेड है एंड 2002 से 3003 कनेक्टेड है। लॉजिकली ऐसा देखें कि अगर स्टार्ट नोड के पास जो एड्रेस है दैट इज़ 1001 के लिंकिंग पार्ट में जो भी एड्रेस है, अगर उस एड्रेस को हम स्टार्ट नोड पे अपडेट कर दें, तो यहाँ देखिए 2002 को अगर हम स्टार्ट नोड पे अपडेट कर दें तो स्टार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा 2002 से। इन्हीं लॉजिकल लाइन को हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इन टास्क को कवर किया जाए। तो सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्ट, एक पॉइंटर वेरिएबल बना लें, पॉइंटर टी, टेम्प्रोरी वेरिएबल। अब इस टेम्प्रोरी वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लें जो स्टार्ट के पास एड्रेस है। इसे 1 बाय 1 समझते चले। स्टार्ट के पास है 1001। तो स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि हम इस टी को चेक कर लें। यहाँ भी इफ़ और एल्स पार्ट रखेंगे। तो सपोज अगर हम कहें एफ टी इक्वल नल है ना, टी इक्वल नल, इट मीन्स ये इंडिकेशन है कि स्टार्ट के पास कोई डायनामिक मेमोरी नहीं है। अगर ऐसा होता है देन प्रिंट नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फॉर डिलीशन, ऐसा रखें। अदरवाइज एल्स, अगर टी नल नहीं है इट मीन्स कोई रिकॉर्ड है और उसी रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना। तो चलिए समझते हैं कैसे। टी कंटेन्स 1001, टी कंटेन्स 1001। और अगर हम कहें टी का नेक्स्ट इट मीन्स 2002, तो हमें कहाँ ओवरराइड करना है? स्टार्ट के पास। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं स्टार ऑफ एस टी इक्वल्स टी का नेक्स्ट 2002। अब ये ओवरराइड हो गया स्टार्ट के पास। तो देखिए स्टार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो गया 2002 से, लेकिन अभी भी मेमोरी में ये डायनामिक मेमोरी अवेलेबल है, लाइव है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंक्शन डिज़ाइंड है जो alloc.h हेडर फाइल्स है। अगर हम ऐसा लिखें फ्री ऑफ टी एक फंक्शन है जिसमें हम एड्रेस को पास करते हैं, किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस। अब ये फ्री फंक्शन क्या करता है, डायनामिक मेमोरी जो बना था उस एड्रेस को वो रिमूव करता है, फ्री करता है, डायनामिक मेमोरी को डी एलोकेट करता है। तो देखिए टी दैट इज़ 1001 मेमोरी से ये ख़त्म हो गया, डिस्कार्ड हो गया। इट मीन्स इस नाम का कोई भी लोकेशन यहाँ पे नहीं है। फ्री ऑफ टी कहने का मतलब ऐसा होता है। और उसके बाद ये देखिए बस दिस आर द लॉजिकल स्टेप। इन्हीं लॉजिकल स्टेप से देखिए हम इन टास्क को डिलीट कर पाएँ। अब चलिए अगर हम फिर से इस प्रोग्राम को अगर फंक्शन में बना के हम यूज़ करें तो देखिए एक पॉइंटर वेरिएबल टी क्रिएट होगा और टी के पास स्टार्ट पे जो एड्रेस है वो मिलेगा। तो देखिए ये अगर टी क्रिएट होता है तो स्टार्ट के पास एड्रेस है 2002। इट मीन्स हम इस नोड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन इफ़ और एल्स। इफ़ पार्ट कंडीशन फॉल्स, क्योंकि स्टार्ट के पास एक एड्रेस है, नल नहीं है। अगर नल होता तो यहाँ पे टास्क खत्म हो जाता और हमें प्रिंट कर देता नो रिकॉर्ड फॉर डिलीशन। आगे चलते हैं टी का नेक्स्ट, इट मीन्स 2002 के नेक्स्ट को हमें कहाँ अपडेट करना है, स्टार ऑफ एस टी। तो यहाँ देखिए 3003। तो ये देखिए इनका कनेक्शन यहाँ से हो तो गया है ना, ये भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्शन इनका यहाँ तक हो चुका है। अब हमें क्या करना, फ्री ऑफ टी मतलब मेमोरी से
इस 2002 के एड्रेस को ख़त्म करना है। अब देखिए ये यहाँ से मेमोरी से डिस्कनेक्ट हो गया। तो दिस इज़ द लॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीशन एट बिगनिंग। तो चलिए डिलीशन एट बिगनिंग को भी हम अपने पुराने फाइल में, जिसमें इंसर्शन के सारे मेन्यू डिज़ाइन थे, उन्हीं मेन्यू में डिलीशन एट बिगनिंग के लिए भी एक फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं और कुछ वैल्यू इंसर्ट करके डिलीट करके आपको दिखाते हैं और कंपाइलर एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो चलिए देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमने पिछली क्लास के फाइल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग को डिज़ाइन करना डिलीशन एट बिगनिंग के लिए। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं, void del at beginning, जिसका नाम मैंने रखा del at beg struct student डबल पॉइंटर, जैसे हमने इंसर्ट के लिए फंक्शन डिज़ाइन किया था, सेम एज यहाँ भी प्रोटोटाइप में डिज़ाइन कर दिया है। तो अब चलिए मेन्यू डिज़ाइन करते हैं। मेन्यू में ऑप्शन नंबर 7 सेट करते हैं, जिसमें हम लोग टाइटल देंगे डिलीशन एट बिगिनिंग। जब ये प्रोग्राम डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे 7वें नंबर पे ये शो करेगा। अब उसके बाद यूज़र के लिए ऑप्शन सेट कर दें इंटर योर चॉइस वाले में 5, 6 के बाद ऑप्शन नंबर 7। तो अब यहाँ तक तो काम हो गया। अब एक कंडीशनल काम बाकी है। एक और एल्सिफ हम लोग यूज़ करेंगे, एल्सिफ, और n का वैल्यू 7 सेट करेंगे और यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसका नाम हम लोगों ने रखा del at beg एंड एम्परसेंड ऑफ स्टार्ट। आई थिंक इस लाइन को अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये कई बार हमने यूज़ किया, ऊपर में इंसर्ट के लिए भी, सर्च के लिए भी कई बार यूज़ कर चुके हैं। तो चलिए अब लिखते हैं डिलीशन एट बिगिनिंग के लिए वो लॉजिकल फंक्शंस के कोड। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, void del at beg struct student डबल पॉइंटर st। तो मेरे ख्याल से अब ये लाइन आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये पॉइंटर st जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टार्ट। और स्टार्ट के पास क्या होता है? स्टार्ट के पास पहले डायनेमिक मेमोरी का एड्रेस होगा, अगर कोई डायनेमिक मेमोरी बना होगा तब, और अगर कोई भी डायनेमिक मेमोरी नहीं होगा तो वो क्या होता है? नल होता है। नल दैट इज नथिंग। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल t दैट इज टेम्पोररी वेरिएबल बनाया और सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, स्टार्ट के पास जो भी एड्रेस है उसे t में कॉपी कर लिया, जैसे हम लोग पहले सर्चिंग में भी किया करते हैं। अब उसके बाद दो कंडीशन यहाँ पे सिचुएशन होगा, इफ और एल्स। इफ अगर कोई भी डायनेमिक मेमोरी नहीं बना है तो हमें शो करेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर डिलीशन। और एल्स पार्ट में जो हम लोगों ने बोर्ड पे स्टडी किया था, क्या किया था, स्टार ऑफ st में हम लोगों को क्या रखना है, t का नेक्स्ट पार्ट। और t कहने का मतलब क्या है, जो सबसे पहले डायनेमिक मेमोरी का एड्रेस। और उसके बाद t को हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, जो अभी अभी हम लोगों ने बोर्ड पे डायग्राम में समझा था। और ये टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद यूजर को एक मैसेज देंगे कि रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। इस तरह का एक मैसेज यूजर को शो करेगा जब भी कोई टास्क डिलीट होगा। तो यहाँ पे देखिए दो पॉसिबल सिचुएशन बने, इफ पार्ट और एल्स पार्ट। इफ पार्ट अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं बना है तो क्लियर लिखिएगा। इट मीन्स अगर हम प्रोग्राम रन कराते हैं और डायरेक्टली हम ऑप्शन नंबर 7 प्रेस करेंगे तो हमें क्या देगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो चलिए ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है, लॉजिकल कोड कंप्लीट हो चुका है। फंक्शन अब हम लोग सेव करते हैं, कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। ये कंपाइलेशन सक्सेस। अब चलिए प्रोग्राम को रन कराते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 7 डिलीशन को चेक करते हैं। अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर डिलीशन। इट मीन्स हमारा ये इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। इट मीन्स टी के पास नल। अब कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे 1 1, फिर से डेटा इंसर्ट करते हैं 2 2, फिर से डेटा इंसर्ट करते हैं 3 3। अब उसके बाद डिस्प्ले करके देखते हैं, देखिए तीनों रिकॉर्ड हमारा शो कर रहा है। चलिए अब इसके बाद डिलीशन एट बिगिनिंग, इट मीन्स 1 1 डिलीट हो जाना चाहिए। चलिए
रिकॉर्ड डिलीशन एट बिगिनिंग सक्सेस डिस्प्ले करके चेक करते हैं। ये देखिए हमारा पहला रिकॉर्ड डिलीट हो गया है सक्सेसफुली। चलिए फिर से एक बार डिलीट करते हैं, इतना सेकंड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाना चाहिए। देखिए सेकंड रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया है। एक बार और डिलीट करते हैं लास्ट रिकॉर्ड, हाँ ये भी डिलीट हो जाना चाहिए। देखिए ये भी रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब हमने क्या बता रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर डिलीशन। ये आपने देखा कि डिलीशन एट बिगनिंग बहुत आसानी से सिर्फ हमने मेन्यू प्रेस किया उस नंबर को और हमारा ये नोड डिलीट हो गया। तो आई होप ये पूरा कोड आपने सही अच्छी तरीके से देखा और इसे आप कोशिश करें समझने का और इस पे इम्प्लीमेंट करके स्टडी करें। थैंक यू।